बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ को जब बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर ने तोड़ने का इरादा किया। बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर का ये मामूल था कि जिस मज़ार से इन्हें सलाम का जवाब नहीं मिलता था तो वो इसे शहीद करवा देते थे। और यही नीयत लेकर ये हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में भी आए और इन्हें ये गलत फहमी थी कि अल्लाह के वली मरने के बाद मज़ार में ज़िंदा नहीं रहते। अपने इसी वहम को दूर करने के लिए औरंगज़ेब आलमगीर एक रोज़ अजमेर शरीफ तशरीफ़ ले गए। अजमेर पहुंचकर औरंगज़ेब आलमगीर ने अपने काजी से कहा कि चलो, मैं ये मान लेता हूँ कि गरीब नवाजुल्लाह के वली हैं, मगर जब मैं मज़ार पर हाजिर होकर इनको सलाम पेश करूँगा तो मुझे सलाम का जवाब मिलना चाहिए। अगर मेरे सलाम का जवाब मुझे नहीं मिला तो मैं मज़ार शरीफ को तोड़ दूँगा। शहनशाह हिंद औरंगज़ेब आलमगीर जब मज़ार पर पहुँचे और वहाँ पर हाज़िरी दी तो वहाँ पर एक मफलूकुल हाल शख्स बैठा हुआ था। वो शख्स इंतज़ार कर रहा था तो बादशाह औरंगज़ेब ने इस शख्स से पूछा, ए शख्स, क्या मामला है? तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो और तुम परेशान क्यों लग रहे हो? तो इस शख्स ने बादशाह औरंगज़ेब से फरमाया, हज़रत, मैं आँख से नाबीना हूँ, यानी मैं अंधा हूँ, और काफ़ी अरसे से ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह से दुआ कर रहा हूँ कि मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। मैं काफ़ी अरसे से यहाँ हाज़िरी देता हूँ और रो रो कर दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला अपने इस वली के सदक़े में मेरी आंखों की रोशनी मुझे अता कर दे, मगर आज तक मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, यानी मेरी आज तक कोई हाज़िरी और दुआ कबूल नहीं हुई। तो बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर ने इस अंधे शख्स से कहा कि मैं मज़ार पर सलाम पेश करने जा रहा हूँ, और जब मैं वापस आऊँ और तब तक तेरी आंखों की रोशनी तुझे ना मिली तो मैं तलवार से तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। इतना सुनना था कि वो अंधा शख्स और ज़्यादा परेशान हो गया और ज़्यादा गमगीन हो गया, और वो अंधा शख्स ये सोचने लगा कि अब तक तो मेरी आंखों की रोशनी नहीं थी, लेकिन अब मेरी गर्दन की बारी आ गई। यानी वो अंधा शख्स कहने लगा, अब तो मैं अपनी आंखों से परेशान था कि मेरी आंखों की रोशनी नहीं है, मैं अंधा हूँ, लेकिन अब बादशाह ने मेरी गर्दन उड़ाने की बात कही है, यानी अब मेरा बचना बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। फिर इस अंधे शख्स ने ज़ोर ज़ोर से रो रो कर तड़प तड़प कर हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह से फरियाद करने लगा। और जब बादशाह औरंगज़ेब ने मज़ार के पास जाकर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को सलाम पेश किया तो मज़ार से कोई भी जवाब नहीं मिला। जब बादशाह औरंगज़ेब ने एक मरतबा फिर सलाम पेश किया तो जवाब नहीं मिला। फिर बादशाह औरंगज़ेब ने दूसरी मरतबा सलाम पेश किया, फिर भी सलाम का जवाब नहीं मिला। लेकिन जब तीसरी मरतबा बादशाह औरंगज़ेब ने सलाम पेश किया तो अंदर से आवाज़ आई, वालेकुम अस्सलाम आलमगीर हस्ती। औरंगज़ेब आलमगीर ये सुनकर दंग रह गए। सुबहान अल्लाह! बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर इस वाक़ये से बहुत मुतासिर हुए। उन्होंने हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की रूहानी बुजुर्गी तस्लीम कर ली। फिर औरंगज़ेब आलमगीर मज़ार से वापस लौटने लगे तो क्या देखते हैं कि इस शख्स की आंखें रोशन हो चुकी हैं। बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर को देखकर वो शख्स ज़ोर ज़ोर से कहने लगा, ए बादशाह औरंगज़ेब, मेरी आंखें सही हो गई हैं, मुझे अल्लाह ताला ने माफ़ कर दिया है। ख्वाजा गरीब नवाज ने मेरी फरियाद को सुन लिया। दोस्तों, ये वाक़या होना था कि बादशाह औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह खुद एक अल्लाह के वली बन गए। अल्लाह अकबर। प्यारे दोस्तों, जब हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अजमेर पहुँचे, इस वक्त अजमेर में एक मंदिर था जो उस वक़्त का सबसे बड़ा मंदिर था और सिर्फ राजाओं और रानियों की इबादत के लिए मखसूस था। मंदिर के साथ एक तालाब था जिसका नाम अना सागर था। हिंदू लोग इस तालाब के पानी को इंतहाई पवित्र, यानी इंतहाई मुतबर्रक ख्याल करते थे। इनका अकीदा था कि जो इस तालाब में गुस्ल कर ले इसके सब गुनाह झड़ जाते हैं। कहते हैं कि इस मंदिर में रात के वक्त इतने चिराग जलते थे कि एक रात में साढ़े 3 मन तेल इन चिरागों में इस्तेमाल होता था। इर्द गिर्द के कई देहात मंदिर के नाम थे, यानी इन देहातों की आमदन मंदिर पर खर्च होती थी। मंदिर में हज़ारों मुलाजमीन थे जिनका काम करने वालों की रहनुमाई करना था कि कौन सा खुदा बेटे अता करने वाला है, कौन सा देवता सेहत और तंदुरुस्ती का मालिक है, और किस मूर्ति की पूजा से दौलत मेहरबान होती है। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह इस मंदिर में तशरीफ़ ले गए और अना सागर से कुछ फासले पर चटाई बिछा कर अपने मरीदों के हमरा बैठ गए। असर का वक्त था।
असर का वक्त तकरीबन होना ही चाहता था, लिहाजा आप रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से अजान देने का कहा। कुफ्र व शिर्क के घर अजमेर में अल्लाह ताला की वहदानियत और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत का ये पहला ऐलान था। वो लोग इस्लाम से मुकम्मल तौर पर लाइलम थे। चनाचा अजान की आवाज़ सुनकर वो हैरान हुए और अपने घरों से निकल आए। सब मुसाफिरों ने अना सागर के पानी से वज़ू किया और नमाज पढ़ना शुरू किया। सब हिंदू हैरान रह गए कि सब भगवान तो अंदर है, तो ये लोग सहन में किस भगवान को सजदा कर रहे हैं। जब शाम हुई तो राजा के ऊँट जो दिन में चरने के लिए गए हुए थे अपने चरवाहों के साथ वापस आने लगे। इत्तेफाक से जहाँ हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अपने साथियों के साथ बैठे थे, वो जगह राजा के ऊँटों के बैठने की जगह थी। चरवाहों ने आप रहमतुल्लाह अलैह से कहा, उठो बाबा, ऊँटों के बैठने की जगह खाली करो। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इतना मैदान पड़ा है, ऊँट तो कहीं भी बैठ जाएंगे, क्यों मुसाफिरों को तंग करते हो। वो ना माने और मुसलसल इसरार करते रहे कि ऊँट इसी जगह पर बैठेंगे। आखिरकार उन्होंने बहुत बदतमीजी से कहा, ये राजा के ऊँटों के बैठने की जगह है और इधर राजा के ऊँट ही बैठेंगे, तुम लोग कहीं और डेरा लगाओ। आखिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने उठते हुए हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया, उठो कुतुबुद्दीन, ये कह रहे हैं कि ये ऊँटों के बैठने की जगह है, तो चलो ऊँट ही बैठे रहें। ये कहकर आप रहमतुल्लाह अलैह अपने साथियों समेत वहाँ से उठ गए। अगली सुबह जब ऊँटों को चराने के लिए ले जाने का वक्त आया और चरवाहों ने ऊँटों को उठाना चाहा, तो इन्हें पता चला कि ऊँट उठने के काबिल नहीं है। उन्होंने ऊँटों को मार मार कर ज़बरदस्ती इन्हें उठाना चाहा, लेकिन वो बैठे ही रहे। चरवाहे परेशान हो गए कि जो ऊँट इनके एक इशारे पर उठते बैठते थे, आज क्यों नहीं उठ रहे। आखिर इन्हें याद आया कि कल इस मुसाफिर फ़कीर ने कहा था कि चलो ऊँट ही बैठे रहें। लोग इकट्ठे होना शुरू हो गए। कोई कह रहा था फ़कीर कोई कामिल जादूगर है, और किसी ने ख्याल जाहिर किया कि वो कोई भगवान का अवतार है। ये बात राजा पृथ्वी तक पहुंच गई। एक मुसाफिर फ़कीर ने राजा के ऊँटों पर जादू कर दिया है। राजा ने हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को पैगाम भेजा कि तुम कैसे फ़कीर हो जो बेज़ुबानों को बांध रखा है, ये बेचारे भूख और प्यास से मर जाएंगे, इसलिए मेहरबानी करके अपना जादू वापस ले लो। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हम मुसलमान हैं और मुसलमान बदवा नहीं करते, ना ही जादू। जाओ कहो कि जिसके हुक्म से बैठे थे उसी के हुक्म से उठ खड़े हो। अब जो जाकर उठाया तो ऊँट पहली ही बार में उठ बैठे। हिंदुओं की दिलचस्पी इन मुसाफिरों में और ज़्यादा बढ़ने लगी। पाँचों वक्त अजान होती और नमाज अदा की जाती। आखिर राजा तक ये बात पहुंच गई कि कुछ फ़कीर आए हैं जो मुसलमान हैं, पाँचों वक्त अजान देते हैं और हमारे पवित्र तालाब में हाथ मुंह धोकर भर्षट करते हैं और हमारे धर्म के खिलाफ बातें भी करते हैं। कहते हैं ये मूर्तियाँ पूजने के काबिल नहीं, ये तो महज पत्थर हैं, इसलिए इन्हें यहाँ से उठाया जाए। राजा ने फ़कीरों को पैगाम भिजवाया कि तुम लोग मांस गोश्त खाते हो, हमारे धर्म के खिलाफ बोलते हो, और तो और हमारे पाक तालाब को अपने हाथ डाल कर नापाक करते हो, जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि और भी तो इतनी दुनिया आती है, हमारे पानी ले लेने से कौन सा कोई कमी आ जाएगी। लेकिन वो कहने लगे कि वो सब हमारे अपने धर्म के लोग हैं और तुम दूसरे धर्म के हो। आइंदा तुम लोगों ने तालाब को नापाक किया तो हम सख्ती से पेश आएंगे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया, कुतुबुद्दीन शाहिद, ये लोग आइंदा हमारे पानी लेने पर कोई फसाद बर्पा करें। जाओ एक मशकीज़ा पानी ले आओ ताकि ज़रूरत के वक्त कुछ पानी तो मौजूद हो। लिहाजा हज़रत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने इनसे फरमाया कि चलो हम मशकीज़ा भर लेते हैं। वो इस शर्त पर मान गए कि तुम्हारा जिस्म पानी से न छुए। हज़रत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह तालाब की सीढ़ियों पर जा बैठे और मशकीज़ा पानी में डुबो दिया, और जब वो भर गया तो हज़रत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने वो मशकीज़ा ऊपर खींचा, लेकिन जो ही मशकीज़ा पानी से भर आया, अनास सागर का सारा पानी खुश्क हो गया। गोया सारा अनास सागर मशकीज़े में बंद हो गया। अनास सागर का खुश्क होना था कि पूरे अजमेर में कहराम मच गया। वो रो रहे थे कि हम जो गुनाहों की गठरियाँ लाते हैं और अनास सागर में गुसल करके इनसे छुटकारा पा लेते हैं, अब हम गुनाहों का बोझ लिए किधर जाएंगे।
سارے علاقے میں خبر پھیل گئی کہ مسافر فقیر نے جادو کے زور سے انا ساگر کو خشک کر دیا ہے۔ راجہ اس نئی صورتحال سے بہت پریشان ہوا۔ اس نے اپنے وزیروں کو بلایا۔ سب نے یہی کہا کہ فقیر یا تو جادوگر ہے یا پھر واقعی کوئی کامل فقیر ہے۔ ساتھ ہی وہ پریشان ہوئے کہ اجمیر کی رونق تو تھی ہی انا ساگر کے دم تھے۔ اسی وجہ سے لوگ دور دور سے اجمیر آتے تھے اور اپنا ایمان تازہ کر کے لوٹتے تھے۔ انا ساگر کے خشک ہو جانے سے ہندو دھرم کی تبلیغ کو دھچکا لگ گیا اور یہی تشویشناک بات تھی۔ آخر طے پایا کہ فقیر سے مذاکرات کیے جائیں کہ آخر وہ چاہتا کیا ہے۔ اگر اس کے مطالبات معقول ہوں تو تسلیم کر لیے جائیں، یا پھر سب مرد، عورتیں اور بچے جا کر فقیر کی منت سماجت کریں کہ لوگوں کو پریشانی سے نجات دلاؤ اور ہم پر کرم کرو، ہم پاپ کا بوجھ اٹھائے کدھر جائیں اور کیسے سکون پائیں۔ یہ تجویز زیادہ آسان تھی، لہٰذا تمام لوگ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور بولے، بابا تم بھی وضو کر لیا کرنا، لیکن بھگوان کے واسطے ہمارا انا ساگر ہمیں لوٹا دو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، قطب الدین مشکیزہ واپس تالاب میں الٹا دو۔ جوں ہی مشکیزہ تالاب میں الٹایا گیا، انا ساگر کناروں تک اچھل آیا۔ اس پانی نے کئی دلوں کو دھو ڈالا۔ ہندو قوم کی اپنی تاریخی کتابوں میں بھی ہندو مورخ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اس شام 32,000 ہندو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ۔